हेलो गाइस, वेलकम है आप सबका आपकी अपनी चैनल इनसाइड क्लासेस पे। बहुत समय के बाद हम ये वीडियो यहाँ पर अपलोड करने जा रहे हैं उन बच्चों के लिए जिनका अभी जो है नेक्स्ट मंथ में एग्जामिनेशन होने वाला है, जो JKSSB वाइल्ड लाइफ गार्ड, जिसके लिए 108 वैकेंसीज यहाँ पर निकल कर आई है। 2021 की ये नोटिफिकेशन है। बहुत समय के बाद यहाँ पर बच्चों को इसका एग्ज़ामिनेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इसके लिए जी जान कोशिश आपको लगानी होगी इसके लिए, क्योंकि बहुत समय के बाद इसका एग्ज़ामिनेशन होने वाला है। तो डिटेल्ड हम इसके बारे में बात करेंगे कि कैसे प्रिपरेशन करेंगे इसकी, कितनी इम्पॉर्टेंस है इस एग्ज़ामिनेशन की आपकी लाइफ में, और अगर आप इस एग्ज़ामिनेशन को पास करते हैं तो आपका जॉब प्रोफाइल क्या रहेगा, और आपको कौन कौन सी स्ट्रेटजी इसके लिए रखनी चाहिए इस एग्ज़ामिनेशन को पास करने के लिए, तो आप इजीली इस एग्ज़ामिनेशन को पास कर सको। तो डिटेल्ड वीडियो रहेगा ये, आप वीडियो को अंत तक देखना। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और लाइक करना अगर आपको पसंद आए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। साथ ही में मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की, उसको ज्वाइन करना, ताकि जो भी मटेरियल हो, जो भी बुक सोर्स इसके रिलेटेड हो, टेस्ट सीरीज़ हो, हम आपके साथ वहाँ पर शेयर कर सके। जैसे कि आप सबको पता है कि जो JKSSB के पोस्ट है वो अभी कम आ रहे हैं, लेकिन ये जो वैकेंसीज थी इसमें भी इस नोटिफिकेशन में भी उतनी वैकेंसीज़ नहीं है, बल्कि इसमें कम ही वैकेंसीज़ है। लेकिन जितनी भी है, जो न्यू नोटिफिकेशन आ रही है उनमें उनसे ज़्यादा वैकेंसीज़ इसमें है। जैसे कि आप NT का देख पाओगे, जैसे कि आप दूसरे वैकेंसीज़ देख पाओगे, वहाँ पर बहुत ही कम वैकेंसीज़ है। लेकिन इसमें अगर आप देखोगे, कश्मीर डिवीज़न के लिए अलग वैकेंसीज़ है, 19 ओपन मेरिट के लिए है, और जो जम्मू डिवीज़न के लिए यहाँ पर जो है 35 वैकेंसीज़ ओपन मेरिट वालों के लिए। कुल मिला के 71 वैकेंसीज़ जम्मू डिवीज़न के लिए, और कुल मिला के 37 वैकेंसीज़ यहाँ पर कश्मीर डिवीज़न के लिए रखी गई है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जब ऐसी वैकेंसीज़ निकल कर आती है ना, दो टाइप की वैकेंसीज़ यहाँ पर निकल कर आती है। एक तो बल्क की वैकेंसीज, जैसे फाइनेंस अकाउंटेंट की वैकेंसीज़ थी जिसमें 972 वैकेंसीज़ थी, या पंचायत अकाउंटेंट या कोई VLW की वैकेंसीज जिसमें 1000 प्लस वैकेंसीज आती है। दूसरी तरह की वैकेंसीज जो ये 1 2 3 वैकेंसीज आती है, यानी हर किसी पोस्ट के लिए एक वैकेंसी या दो वैकेंसीज। ये जो वैकेंसीज है, ये जो इसमें इसमें बहुत चांसेस बच्चों की होते हैं ये जो सिलेक्ट होने की। कौन सी वैकेंसी जिसमें कम वैकेंसीज है, जैसे इसमें इसमें कम वैकेंसीज है लेकिन ठीक ठाक है। 35 ओपन मेरिट के लिए बहुत होता है वैकेंसीज, या 19 वैकेंसीज अच्छी खासी वैकेंसीज हो। जो अच्छी क्रीमी लेयर वाले बच्चे होते हैं वो इनको पास कर लेते हैं। क्रीमी लेयर मतलब ये नहीं कि जो सुपर इंटेलिजेंट है, बल्कि जिन्होंने 1-2 साल लगा के किसी न किसी एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पर प्रिपरेशन ऑलरेडी की होगी, तो उनके लिए यहाँ पर ईजी रहता है। इससे इसका सिलेबस भी हम देखेंगे, वो भी इतना टफ नहीं है, तो वो बच्चे इसमें एक्सेल कर पाते हैं। इन्हीं वैकेंसीज के थ्रू वो सिलेक्ट होते हैं। आपने देखा होगा जो कि जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है, जूनियर असिस्टेंट वैकेंसीज में भी बहुत सारे बच्चे यहाँ पर सिलेक्ट हुए थे, क्योंकि उसमें 2-3 टाइप की नोटिफिकेशन थी। तो बहुत सारे बच्चे जो बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहे थे यहाँ पर, उनकी वहाँ पर सिलेक्शन हुई। कहने का गर्ज ये है कि ये जो इस टाइप की वैकेंसीज होती है ना, इसमें अगर आप जो जितना चाहे लास्ट में इतना ज़ोर लगाए इन वैकेंसीज़ को पास करने के लिए, तो जितना हो सके मेहनत कीजिएगा इन पोस्ट के लिए, क्योंकि ज़्यादातर जो प्रोबेबिलिटी होती है इनमें ही होती है। इसमें कितना ही कंपटीशन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 15,000 जो एक्चुअल इसमें कंपटीशन रहेगा। अगर आप उन वैकेंसीज़ में देखोगे जिनमें 1000 प्लस जो वैकेंसीज़ होती है, इनमें 1-2 लाख वहाँ पर कंपटीशन रहता है। हालांकि एक्चुअल कंपटीशन वही 10-20 हज़ार में रहता है, लेकिन इसमें टोटल 10-20 हज़ार अपियर हो जो है फॉर्म फिल करते हैं, फिर अपियर जो है 8-9 हज़ार होते हैं। इसमें दूसरा ये है कि इसमें फिजिकल भी है, तो वैसे भी इसका कंपटीशन जो है कम यहाँ पर रहने वाला है। तो हम देखेंगे सिलेबस क्या है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपना जो है प्रिपरेशन प्लान वो फिक्स करोगे। बहुत सारे बच्चे क्रिटिक भी करते हैं इस चीज़ का कि कौन सा स्ट्रेटजी, कौन सी प्लानिंग, लेकिन प्लानिंग के बगैर आपका कोई भी एग्ज़ाम यहाँ पर पास नहीं होगा। कोई भी एग्ज़ाम, जो हमने एग्ज़ाम निकाले हैं तो वो इसी बिना पे है कि प्लानिंग थी, प्रिपरेशन के साथ साथ जो यहाँ पर जो थी एक स्ट्रेटजी थी। सिर्फ प्रिपरेशन नहीं होता है, हार्ड वर्क नहीं होता है, हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी होता है। तो ज्ञान यहाँ पर बहुत हुआ जी। डायरेक्ट आते हैं हम आपके सिलेबस पे। जो इसका सिलेबस है बिल्कुल फिक्स्ड सिलेबस है, आसान सिलेबस है, उसको आपको कवर करना है। देखते हैं यहाँ पर इसका सिलेबस।
ये अब इसका सिलेबस देखते हैं। ये जो सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ गार्ड डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट, अच्छी खासी लेवल 2 की ये वैकेंसी होने वाली है। लेकिन आज के जो लेवल 2 की जो पोस्ट होती है, जब आप सिलेक्ट होगे तो आपका जो पे स्केल रहेगा वो अच्छा खासा रहेगा इसके लिए। तो क्योंकि आज इंक्रीमेंट इसमें लग चुका है तो आपका अच्छा खासा यहाँ पर इसके लिए सैलरी रहेगी। मैथमेटिक्स सबसे पहले दिया गया है। बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर मैथमेटिक्स का फोबिया है, डर है। लेकिन हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपके साथ वही मटेरियल जो आसान तरीके का हो हम आपके साथ शेयर करें। और अगर आप की बच्चों की डिमांड हो तो कोर्स भी हम लेकर आएंगे। हालांकि वो कोर्स नहीं है जो बच्चों को फिर लूटता हो, लेकिन बल्कि मिनिमम जो हमारी एफर्ट्स हो उनको आप प्राइस कर सकें तो वही हम लेकर आएंगे। इसमें सिर्फ परसेंटेज है, एवरेज दिया गया है, टाइम वर्क एंड डिस्टेंस दिया गया है, रेशियो एंड प्रपोर्शन, प्रॉब्लम ऑफ एजेस, प्रोबेबिलिटी है यहाँ पर, एलसीएम एचसीएफ है यहाँ पर, मेंसुरेशन है यहाँ पर। जो बहुत ही, अगर हम यहाँ पर देख पाओगे 8 जो कंपोनेंट्स है मैथमेटिक्स के, तो आप इनको ईजिली कर सकते हैं। हर रोज़ आपको दो दो कंपोनेंट्स उठाने हैं। इनमें 40-40 क्वेश्चन अगर आप कर पाओगे, एक कंपोनेंट पे अगर आप 150 क्वेश्चन कर पाओगे यहाँ पर, तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो आपके एक्चुअल एग्जामिनेशन है जो भी टाइप का आपको आएगा तो आप उसको ईजिली कर पाओगे। ये हमारा एक एक्सपीरियंस रहा है। अगर आप हर चीज़ पे, हर एक जो यहाँ पर परसेंटेज फॉर एग्जांपल दिया गया है, अगर आप 100 यानी 100 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन इस पे लगा देते हो है ना, तो कोई भी टाइप, किसी भी टाइप का क्वेश्चन अगर आप इस पे आएगा तो आप इसको ईजिली कर पाओगे। और आपको लगेगा कि टाइम लगेगा 150 जो क्वेश्चन करने में, वो एमसीक्यू टाइप के हैं। आपको वहाँ पर ज़्यादा जो थ्योरीज टाइप के होते हैं वो नहीं आते हैं, क्योंकि रेशनलाइज होता है वहाँ पर। रेशनल होता है जो एग्जामिनर जो आपको वहाँ पर क्वेश्चन पेपर देता है, उनको पता है कि बच्चे के पास टाइम कम है, उनको वही क्वेश्चन वहाँ पर डालने हैं जिसमें इनको 4 या 5 सेकंड में उनको क्लिक हो जाए और 1 मिनट में वो क्वेश्चन को सॉल्व भी कर पाए। तो उसी टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर आपको माइंड सेट जानना होगा कि एग्जामिनेशन जो आपको क्वेश्चन पेपर वहाँ पर डालता है उसका माइंड सेट क्या होता है क्वेश्चन बनाते समय। वो अगर आप क्लिक कर पाते हैं, वो अगर आप को हिट होता है कि वो क्या है, तो आपको ईजी रहेगा कि प्रिपरेशन में भी आप स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। एवरेज में भी यही करना है, एक फार्मूला वहाँ पर याद रखना है, तो इसी को हर जगह अप्लाई करना है। उससे आपका जो है हर कोई क्वेश्चन निकलेगा। टाइम वर्क एंड डिस्टेंस आपको उस तरीके में पढ़ना है, न कि कन्वेंशनल तरीका जो आपका ट्रेडिशनल तरीका है, जिसमें आप लॉन्ग थ्योरीज 11th का 12th का मैथमेटिक्स नहीं है। ये कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स है। इसमें 1 मिनट में ये कर पाना मुमकिन है, क्योंकि ये लेवल 2 का है। आपको उतना टफ इसमें नहीं आएगा। टफ भी आएगा तो आप एडवांस में इसके लिए प्रिपेयर रहोगे। प्रोबेबिलिटी भी है। ये 10th की जो प्रोबेबिलिटी लास्ट वाला चैप्टर है 10th की टेक्स्ट बुक में, उसी में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। वो एनसीईआरटी है तो उसी में डायरेक्ट क्वेश्चन आपके भी यहाँ पर आते हैं, तो आप उसको ज़रूर देखना। उसमें 10-12 टाइप के क्वेश्चन से उनको आप एक्चुअल तरीके में करना। तो अगर आप हमसे चाहोगे हम भी आपको कराएंगे, तो वहाँ से आपका ये हो जाएगा। एलसीएम एचसीएफ तो ये बिल्कुल ही हर किसी कॉम्पिटिटिव में आता है, तो आपने इसको पढ़ ही लिया होगा। अगर नहीं पढ़ लिया होता तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल ये जो आपका है ये भी हम आपके लिए कराएंगे, लेकिन उतना भी नहीं है। सिर्फ आप इस वक्त, हमें पता है आपको अभी 2-3 साल हो चुके हैं प्रिपरेशन में, आपको इस वक्त फ्रेश नहीं स्टार्ट करना है, बल्कि आपको इस वक्त सिर्फ टेस्ट की ज़रूरत है। टेस्ट की और क्रिस्प नोट जो होते हैं, शॉर्ट नोट, उनकी ज़रूरत है आपको इस वक्त। मेंसुरेशन में बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर दिक्कत आती है। 2D 3D में यहाँ पर दिक्कत है, लेकिन आप ज़्यादातर फोकस 2D के लिए रखिएगा, क्योंकि इसी में आपके 1-2 क्वेश्चन यहाँ पर यहाँ पर 25 मार्क्स, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। 25 मार्क्स की यहाँ पर मैथमेटिक्स है, तो एक कंपोनेंट में आपके जो है 4-5 क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं। 4-5 क्वेश्चन बन सकते हैं, इसका मतलब एक चैप्टर आपको करना है यहाँ पर सॉल्व एक कंपोनेंट के लिए। फिर जो है आपकी बेसिक रीजनिंग आपको सब लगभग सबको यहाँ पर थोड़ा सा आता ही होगा। एनालॉजीज जिसमें सिमिलरिटीज़ देखनी पड़ती है, इसमें न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, इसमें अल्फ़ाबेटिकल्स भी होती है, लेटर सीरीज़ भी इसमें होती है। रिलेशनशिप कंसेप्ट, रिलेशन आपको देखना पड़ेगा इसमें। इसमें रिलेशन एक तरह का ही नहीं आता है, बल्कि बहुत सारे रिलेशन आते हैं इसमें। जो आपके ब्लड रिलेशन वो भी आता है इसमें दूसरे तरीके नंबर का रिलेशन भी आता है, तो वो आपको यहाँ पर देखना होगा। फिगर आउट ये ईजी है, बिल्कुल ईजी। आपको ऑब्जर्वेशन पावर आपके अगर स्ट्रांग है तो आप इसको कर पाओगे। डायरेक्शन सेंस आपको वो वहाँ पर देखना होगा। नॉर्थ साउथ का वो कंसेप्ट है, वो फिगर सीरीज कंप्लीशन।
आपको फिगर दिए गई है, आपको उसको कंप्लीट करना है, उतना टफ नहीं रहेगा। 25 में से आप 17 आप इजीली कर पाओगे इसमें। अगर आप कर पाओगे तो आप इंशाल्लाह कटअप को कर पाओगे क्लियर। यहाँ पर नंबर सीरीज़ में थोड़ा सा इशू आता है बच्चों को, क्योंकि यहाँ पर कर पाते हैं लेकिन वहाँ पर एक्चुअल एग्ज़ाम में इसका टाइम लगता है। तो हम आपको टेक्निक यहाँ पर बताएंगे कि किन क्वेश्चंस को स्किप करना है कि और किन क्वेश्चंस को आपको वहाँ पर अटेम्प्ट करना है। इसके बाद कोडिंग डिकोडिंग है, वो तो आपको अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ का नंबरिंग पता होनी चाहिए और नंबर्स का पता होना चाहिए कि इस नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट यहाँ पर आता है। ये आपको पता, लेटर आता है तो आपको पता होना चाहिए। इंग्लिश में आर्टिकल, साइनोनिम, ये आपने पढ़ ही लिया होगा, लेकिन इसमें डिटरमाइनर जो है वो एक थोड़ा सा डिफरेंट है। और जो आपको, अगर आप वर्ब्स अच्छी तरीके से पढ़ते हो, वर्ब सब्जेक्ट एग्रीमेंट अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ लेते हो तो आपके सब यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। मैं आपको यहाँ पर यूट्यूब चैनल खुद की नहीं बल्कि किसी और की भी यहाँ पर रिकमेंड करूँगा बाद में। अगर आपको इस प्रिपरेशन के लिए इंटरेस्टेड हो, मैं देखूँगा इसका रिस्पॉन्स, बच्चों का अगर ज़्यादा रिस्पॉन्स इस पर रहेगा इस वीडियो पर, तो हम खुद ही इसके लिए एक कोर्स लेकर आएंगे मिनिमम प्राइस पे, थोड़ा सा हमारे एफर्ट्स के लिए। तो बाकी आपके लिए यहाँ पर फ्री ही रहेगा इस चीज़ पे, इस चैनल पे। ये आपका सिलेबस है, यहाँ पर हमने देख ही लिया इसका सिलेबस। बाकी इसका जो है जनरल अवेयरनेस में इसका बहुत सिलेबस है, सिलेबस बहुत है, लेकिन आपको टॉपिक दिए गए हैं शॉर्ट में, आपको टॉपिक्स यहाँ पर दिए गए हैं। सपोर्ट्स है इंडियन कल्चर, इंडियन हिस्ट्री, ये जो आपको ईजी पड़ेगा यहाँ पर। बाद में हम इस पर भी डिस्कस करेंगे, वीडियो लंबा होता जा रहा है तो हम आपके साथ, जिसका मैथमेटिक्स कमज़ोर है उसको यहाँ पर एक्सेल करना होगा, क्योंकि इसमें भी 25 मार्क्स आपको दिए गए हैं। सपोर्ट्स यहाँ पर दिया गया है, आपको सिर्फ सपोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ का नाम रखना, याद रखना है, वो किस खेल से जो जुड़े हुए हैं उसका नाम याद रखना है। इंडियन कल्चर में आपको सब कल्चर नहीं देखना है, बल्कि टू द पॉइंट जो 1 पेजर नोट होते हैं हम आपको देंगे यहाँ पर, वो आपको क्लियर करना है। इंडियन हिस्ट्री में आपको सब हिस्ट्री नहीं पढ़ना है, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है। इंडियन जियोग्राफी में आपको सब जियोग्राफी नहीं पढ़नी है, सिर्फ इंडियन जियोग्राफी, पॉलिटिकल जियोग्राफी, ये जो फिजिकल जियोग्राफी होती है उसमें थोड़ा सा आपको कंसेप्ट होना चाहिए। कैपिटल स्टेट, ये आपको सब कैपिटल्स याद नहीं रखनी है जो करंट में अभी पूछे जाते हैं, जो करंट में जिनके साथ इंडिया का विजिट हो रहा है, तो वो कैपिटल आपको याद रखनी है। स्मार्ट स्टडी करनी है, कम प्रिपरेशन करनी है, ज़्यादा रिवाइज करना है, अच्छा सोर्स यहाँ पर रखना है। तो वही बच्चे इस एग्ज़ाम, JK SSB का एग्ज़ाम एक ट्रिक है, ये ऐसे नहीं निकलता है कि आप बहुत सारा पढ़ के आप वहाँ पर अच्छा कर पाओगे, लेकिन ये ट्रिक है, आपने कम पढ़ना है, जो प्रीवियस नॉलेज भी आपके हो वो वहाँ पर काम आता है। जनरल साइंस आपका यहाँ पर सब नहीं पढ़ना है, ल्यूसेंट की बुक आती है उसमें 8-10 पेजेस वहाँ पर आपको पढ़ने हैं। इसके लिए हेल्थ, हाइजीन एंड सैनिटेशन, इन पे डायरेक्ट आपको WHO की जो साइट है वहाँ पर इसकी डेफिनेशन देखनी है, उसमें उन्होंने क्या बताया है वहाँ पर आपने देखना है। ज्योग्राफी आप जम्मू एंड कश्मीर किसी भी बुक, ज़हुर मीर की बुक पढ़ सकते हो, या फिर विजन JNK पढ़ सकते हो। इसके लिए कहो तो हमको बताओ कि हम आपको के लिए नोटिस बना के रखेंगे। कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ईजी है, हमारा खुद मास्टर्स है हिस्ट्री में, तो अगर आप हमसे मदद हेल्प चाहोगे तो हम भी आपके लिए तैयार है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका रिस्पॉन्स। इसको लाइक कीजिएगा ताकि बहुत सारे बच्चों के पास ये चला जाए ये वीडियो, और हमें भी एक मोटिवेशन मिले जो अगले आइंदा आने वाले वीडियो से आपके लिए हम बनाते रहें। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, इसमें आपको देखना है कि डिफरेंट टाइप्स की जो फॉरेस्ट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के जो फॉरेस्ट एरियाज़ होते हैं, सॉइल्स होते हैं, वो आपको यहाँ पर देखने होंगे। जो इंटरनेशनल लॉज है, फॉरेस्ट लॉज है यहाँ पर जम्मू कश्मीर में, जो शेड्यूल ट्राइब के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, ऑल ओवर इंडिया में जो फॉरेस्ट एक्ट है 2006 का, वो आपको देखना है। 1986 का फॉर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आपको देखने हैं, वो आपको यहाँ पर देखने हैं। फिर प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट हांगुल, ये डेफिनेटली आपको यहाँ पर पढ़ने होंगे। तो हम आपको क्रिस्प क्लियर यहाँ पर करके ये 2 एडवाइस लास्ट में आपको देंगे। एक तो ये वैकेंसी जो इस टाइप के वैकेंसीज आते हैं, इसमें बहुत चांसेस होता है बच्चे के सिलेक्शन होने का, उन बच्चों का जिन्होंने 1-2 साल से यहाँ पर प्रिपरेशन की हुई है। और दूसरा ये जो इसका सिलेबस है, अच्छा सिलेबस है, इसमें आपको ज़्यादा मैथमेटिक्स की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स है लेकिन आपको वहाँ पर टॉपिक दिए हुए हैं, तो बहुत चांसेस है आप इस पोस्ट को यहाँ पर अपने नाम कर सकते हो, और PDF में, जो फाइनल PDF में इंशाल्लाह आप वहाँ पर अपना नाम देख पाओगे। अच्छी खासी वैकेंसी है, इस अपॉर्चुनिटी को आप ज़ाया न कीजिएगा, और जो है इसको ग्रैस्प कीजिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप व्हाट्सएप को ज्वाइन करना, वहाँ पर आप हमको डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो, हमारे साथ
कन्वर्सेशन भी कर सकते हो, हम आपको इसके लिए हेल्प करेंगे। तो इस चीज़ के लिए हम आपसे यही चाहेंगे कि आप इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हमें भी थोड़ा सा बूस्ट यहाँ पर मिल पाए। और कमेंट्स में बताइएगा कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से हो और क्या आप इसके लिए आपने अप्लाई किया हुआ है, तो कैसी आपकी प्रिपरेशन है बताइएगा, हमें भी थोड़ा सा पता चलता है, एनालिसिस होता है कि कंपटीशन इस चीज़ के लिए कितना है। अल्लाह हाफिज़।